हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मिस्टर बीस्ट जो दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं उनको क्रोन्स डिसीज कैसे हुई, इसके क्या सिम्टम्स हैं और सबसे मेन चीज डॉक्टर इस बीमारी का इलाज अभी तक क्यों नहीं ढूंढ पाए हैं। क्या मिस्टर बीस्ट को अभी भी इससे कोई खतरा है, क्या ये दूसरों को भी हो सकता है। तो आज की वीडियो हमारे इसी टॉपिक पे होने वाली है, लेकिन शुरू करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखो, इस बीमारी के सिम्टम्स और मिस्टर बीस्ट को ये बीमारी कैसे हुई उससे पहले इस बीमारी के बारे में हमें पूरी तरह से जानना होगा। देखो, ये बीमारी एक प्रकार का IBD होता है, जिसका मतलब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होता है, जो पाचन तंत्र में सूजन और जलन का कारण बनती है। इससे पेट में दर्द, दस्त यानी पतला पूप, वजन का कम होना और पूप करते समय खून निकलना। इस बीमारी के बारे में मिस्टर बीस्ट को 9th क्लास में पता चला था। मिस्टर बीस्ट ने बताया कि निदान यानी इलाज से पहले वे हर दिन बीमारी सा महसूस किया करते थे। इस बीमारी के कारण से उन्हें एक्सट्रीम लेवल का दर्द सहना पड़ता था। मिस्टर बीस्ट ने बताया कि एक गर्मी के दौरान उनका लगभग 13 किलो वजन कम हो गया था। इससे लगभग तुम्हें पता चल ही गया होगा कि ये बीमारी कितनी डेंजरस है। चलो अब बात कर लेते हैं कि इस बीमारी के सिम्टम्स क्या हैं। आप जिस खाने को अभी देख रहे हो उसे मिस्टर बीस्ट नहीं खा सकता, कि अगर उसने इस खाने को खाया तो उसे पेट दर्द, हर 2 मिनट में वॉशरूम जाना, खाना बिना पचे पेट से बाहर निकलना, वेट लॉस जिसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, और रिक्टल ब्लीडिंग यानी पूप से खून निकलना जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। और यही इसके सिम्टम्स हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, चलो जानते हैं कि डॉक्टर अभी तक इस बीमारी का इलाज क्यों नहीं ढूंढ पाए हैं। देखो, इसके पीछे कुछ बहुत बड़े कारण है। क्रोन्स डिसीज एक ऑटो इम्यूनी डिसऑर्डर है। सीधे बात करें तो आमतौर पर हमारा इम्यूनी सिस्टम जो हमारे अंदर आने वाले बैक्टीरिया और वायरस जैसे हार्मफुल चीजों से हमें बचाता है, लेकिन इस केस में हमारा इम्यूनी सिस्टम हमारे ही बॉडी पार्ट्स पर हमला कर देता है और इसी वजह से इस बीमारी का सिम्टम्स एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इम्यूनी सिस्टम अपने ही बॉडी पार्ट्स पर हमला क्यों करता है। और एक अहम हिस्सा ये भी है कि ये बीमारी हर व्यक्ति पर अलग अलग कार्य करती है। जैसे मिस्टर बीस्ट को छोटी आंत में प्रॉब्लम है, लेकिन किसी किसी को बड़ी आंत में भी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए इस पर कोई एक इलाज सभी पर काम नहीं करता है। इसका एक और कारण भी हो सकता है कि क्रोन्स डिसीज एक रेयर बीमारी है, इसलिए जितना कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियों पर ध्यान दिया जाता है उतना इस रेयर बीमारी पे ध्यान नहीं दिया जाता है, जिस वजह से इस बीमारी का क्योर ढूंढने के लिए रिसर्च धीमी हो जाती है। और यही कारण है कि डॉक्टर इस बीमारी का इलाज अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। चलो अब बात कर लेते हैं कि मिस्टर बीस्ट को इससे कोई खतरा है या नहीं। देखो, इससे मिस्टर बीस्ट को खतरा तो जरूर है, लेकिन वो दवा और हेल्दी लाइफ स्टाइल से इसे कंट्रोल कर लेते हैं। वो अलग अलग एडवेंचर पे जाके वीडियोस भी बनाते हैं, जिससे वो फिट रहते हैं। और वो हर महीने जाके डॉक्टर से इसका चेकअप भी करवाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब देख ही लेते हैं कि क्या ये बीमारी दूसरों को भी हो सकती है। देखो, ये बीमारी दूसरों को तो हो सकती है, लेकिन ये एक रेयर डिसीज है, इसलिए ये सभी को नहीं हो सकती। लेकिन अगर किसी के फैमिली मेंबर्स को ये बीमारी है तो उसे होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा ये बीमारी बस 15 से 35 वर्ष के बीच के लोगों को ही होता है। लेकिन अगर आप हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करते हो, जैसे हेल्दी खाना खाते हो, फिट रहते हो, तो ये बीमारी आपको नहीं हो सकती है। कुल मिला जुला के बात यही है कि जब तक आप घर का खाना खाओगे आप फिट रहोगे, और तब तक ये बीमारी आपको नहीं हो सकती है। बाकी अगर आपको लगता है कि इस बीमारी का सिम्टम्स आपके साथ हो रहा है तो जाके डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि डॉक्टर को दिखाना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। टेक केयर, बाय बाय।